गाजा के बाद अब इजराइल ने दक्षिण सीरिया के गांव को निशाना बनाया है। गांव में रात के अंधेरे में तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। सीरिया की न्यूज एजेंसी साना ने इसकी पुष्टि की है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के इस ऑपरेशन की निंदा तक की है। सीरियाई प्रशासन ने इसे युद्ध अपराध बताया है और कहा है कि इजराइल एक बार फिर पूरे क्षेत्र को अशांत करने और हिंसा की आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमले में घायल हुए इयाद ताहिर ने बताया कि हम रात में सोए हुए थे और सुबह नींद खुली तो भयंकर गोलीबारी चल रही थी। हम बाहर निकले तो देखा गांव में इजरायली सेना का अभियान चल रहा है। चारों ओर सैनिक और टैंक तैनात हैं। इसके बाद हवाई बमबारी शुरू हो गई। अस्पताल में भर्ती अहमद कमाल ने एएफपी को बताया कि उन्होंने भी खुद की रक्षा के लिए फायरिंग की। अहमद ने बताया कि गोलीबारी में उनके भाई की मौत हो गई और वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गांव में जामा इस्लामिया ग्रुप के खतरनाक आतंकियों को पकड़ा गया है। ये इस्लामिक संगठन भी हमास और हुतियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहा था। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन में उसके भी 6 सैनिक घायल हुए हैं। आर्मी ने दावा किया है कि इस अभियान में कई आतंकी मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स के एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में कहा गया, बीती रात हाल के हफ्तों में जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर आईडीएफ के सैनिकों ने दक्षिणी सीरिया के बीट जिन क्षेत्र में सक्रिय जामा इस्लामिया आतंकवादी संगठन के संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आईडीएफ के जवानों ने हवाई सहायता के समर्थन से जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की। इस घटना में कई सैनिक घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। यह ऑपरेशन सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी और कई आतंकवादियों को मार गिराने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बता दें, बशर अल असद की सरकार गिरने और नई इस्लामिक सरकार बनने के बाद सैकड़ों बार इजराइल सीरिया पर हमले कर चुका है। इजराइल ने बफर जोन में भी अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया है। स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक सैनिकों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण भी हथियार लेकर बाहर निकले थे, जिनमें कई की मौत हो गई। मामले पर सीरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और ये कहा कि हमला एक भयानक नरसंहार था और मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनके सैनिकों ने गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान हवाई हमले की मदद ली। उन्होंने बताया कि अभियान समाप्त हो गया है और सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और कई उग्रवादी मारे गए हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध नहीं है। हालांकि तनाव कम करने के लिए एक संभावित सुरक्षा समझौते पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। सीरियाई अधिकारियों ने इजरायली घुसपैठ की निंदा करते हुए इसे सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। सीरियाई सरकार ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली घुसपैठ को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है।